उस सब्सक्रिप्शन का ऐड करने का तरीकाकार नहीं है, क्योंकि वो तरीकाकार सिर्फ किसके लिए है, ट्रेनर्स के लिए, तो उसका ट्रेनर का पेज अलग है। अगर आपको वैसे भी ना पता चले तो आप यहां से करते हैं, जब गूगल पे आप आके करते हैं एज्योर फ्री अकाउंट, आपने कहा आप एज्योर का फ्री अकाउंट लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये इस पेज पे ले आया और यहां से भी आप आगे जा सकते हैं। तो तरीकाकार वही है, वहां से भी यही पेज आया था, यहां से भी यही पेज है, बट आप या गूगल से आ जाए या यहां से आए, आपको ये सर्विसेज सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन के बाद मिलेंगी। मैंने करनी है कार्ड के बगैर वाली, और मैं चाहता हूं कि बस यहाँ पे जो मेरे पास सब्सक्रिप्शन का टैब है उसमें अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन ऐड करूं, और ये ट्रेनर टायर है, तो मैं एक नया टैब ओपन करके लिखता हूं Microsoft azurepass.com. This one is the URL that is particularly only for the trainers. बस मैं यहां से जब अपना कार्ड अटैच कर दूंगा तो वो मेरी उस एज्योर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या हो चुका होगा, शो हो जाएगा, ऐड हो चुका होगा। कहता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर आप आए हैं, रेडी टू गेट स्टार्टेड, नीचे उसने छोटा सा हाइड करके लिखा है नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। इट मीन कि अभी हमें यहाँ पे इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। यस स्टार्ट, तो कहता है अकाउंट, चूंकि मेरे इसी मैंने जान के ब्राउजर सेम यूज करके वो लॉगिन किया था, तो कौन सा लॉगिन किया है मैं अब आपके सामने कॉपी इसलिए कर रहा हूं कि यही मैंने आपको बता दिया लिख के यूजर नेम पासवर्ड, इसके ऊपर मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं, आपने भी प्रैक्टिस करनी है, यही यूज कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का ये ईमेल और ये पासवर्ड है, आपको ये ईमेल पासवर्ड ऐसे ही portal.azure.com लिख के बस लॉगिन करना होगा, तो आपके पास भी यूं ही जैसे आज मैं काम करने जा रहा हूं एक्सेस मिल जाएगी। कहता है ये ईमेल एड्रेस है, यस इट्स डन, और मैं कहता हूं कंफर्म माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, और कहता है प्रोमो कोड बताएं, अब वो वाउचर नंबर बताएं दैट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड अस, तो वो वाउचर कोड हमने यहाँ पे जो है वो ऐड करना है। ये कॉपी करने की लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने अभी यूज कर लिया तो ये खत्म, ये इसके बाद दोबारा वैलिड नहीं आना, तो बजाय इसके कि फोटो खींच लिखने लग जाए, कोई जरूरत नहीं है, ये वंस यूज हो सकता है बस। और ये इस अकाउंट के साथ अब क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। वेरी गुड। अगर आप अभी भी ये स्टोर ओपन करते हैं, ये एज्योर पोर्टल लॉगिन करते हैं, तो आपको ये मिलेगा फोन नंबर 0300 क्या था, कुछ भी ले दो यार, हमने क्या कहना है इनसे। बस जी, ये हमारी उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी पुट की है, और साइन अप देने के बाद मैं अभी इसी सब्सक्रिप्शन के पेज को, जिसके ऊपर वो बता रहा हमारी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, यहाँ पे वो सब्सक्रिप्शन शो हो जाएगी जो मैंने वहां से कहाँ पे ऐड की थी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पास .com। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पास, ये पास सिर्फ हम एमसीटी ट्रेनर्स को मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हमें ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये ऐड हुआ, submit and we are ready। फिर बता दूं, if you want get your own subscription you have to add credit card as well, और credit card की जगह आजकल वो नया पे सादा पे के कार्ड आए हुए हैं, वो यूज हो जाते हैं।
अगर आप उनमें से कोई भी यूज करेंगे तो भी आपको जो है ये मिल जाएगा। और मोबाइल के ऊपर एप्स बहुत सारी हैं जो वर्चुअल कार्ड अपनी तरफ से कोई भी एक बना देती हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। सो उससे आपकी अमाउंट कोई नहीं कटनी है, कुछ नहीं होना। आपका ट्रायल 12 मंथ का है, अमाउंट $200 है। अब आपकी चॉइस है, आप 2 दिन में $200 कंज्यूम कर लें या आप 12 महीने पूरे यूज कर लें, ये आपके यूजेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब जब सब्सक्रिप्शन आ गई है तो हम इसमें करते हैं काम। जी जी ठीक है, जितने भी लोग हैं मैं उनको सबको अभी ग्रुप में एक वीडियो छोटी सी शेयर कर दूंगा। उस वीडियो के मुताबिक अगर आपका पेपर फिजिकल बुक हो गया तो आप उसे खुद ही ऑनलाइन शिफ्ट कर लीजिएगा। मैं उस वीडियो में तरीका बना के रखा हुआ मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप उस तरीके के मुताबिक अपना पेपर चेंज कर लीजिएगा। नहीं जी, ऑफिस के ऊपर अब हम नहीं जाएंगे, ये मैं portal.azure.com के ऊपर आया हूँ। और कहता है ले आपकी सब्सक्रिप्शन क्या हो गई, ऐड हो गई। मैं मोर सर्विसेज में दोबारा सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आता हूं, तो पहले इसी अकाउंट MN स्टोर के अंदर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं थी, और अब हमारी ये एक सब्सक्रिप्शन इसके अंदर ऐड हो गई है, दिस वन, Azure Pass subscription status is activated। बस अब हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो यस हम काम कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में पहले बता चुका था, जो मैंने कहा था आपको पहले से पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में हम उनका डिटेल में थियोरेटिकली बात की थी, रीजन, रिसोर्स ग्रुप, वीएम। वीएम की एक चीज रह गई थी, दैट वाज साइजिंग, कि अगर मुझे वीएम बनानी है तो वर्चुअल मशीन के लिए मैंने ओएस बताया कि मुझे चाहिए विंडो 10 या मुझे चाहिए सर्वर कोई भी, तो अब वो रैम, हार्ड, प्रोसेसर और नेटवर्क एडाप्टर कितना एलोकेट करेगा। इसके लिए उसने, जैसे हम मोबाइल ऐप में जाके अपना कोई पैकेज करना चाहते हैं, कॉल्स का, एसएमएस का, इंटरनेट का, तो जैसे बंडल बने होते हैं ना, इनके भी बंडल बने हुए हैं साइज के नाम से, उसे साइजिंग कहते हैं। कि इन्होंने साइजिंग के नाम से पूरे बंडल्स बना के रख दिए हैं कि इस बंडल की कॉस्ट इतनी है, इसमें रैम इतनी, प्रोसेसर इतना, हार्ड इतनी मिलेगी। तो आप अगर वो बंडल चूज करते हैं तो इट मींस कि आपकी वो जो उसके अंदर कॉस्ट और वो जो बंडल की लिमिट है वो आपको असाइन हो जाएगी। दैट इज कस्टमाइजेबल। यस हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो हमें बना के बता देगा कि इतने रिसोर्सेज के अंदर हमारे अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्चुअल नेटवर्क दिखा दूं। वर्चुअल नेटवर्क का कार्ड एम्प्टी है, वर्चुअल नेटवर्क कोई नहीं बना हुआ हमारा, क्योंकि हमें किसी भी काम के लिए पहले आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे। तो 2 ऑप्शंस हैं, या मैं पहले वर्चुअल नेटवर्क बना लूं, और या जब काम कर रहा हूँ तो वो खुद ब खुद बना देगा। मैंने यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक करके ओपन इन टैब इसलिए किया कि मैं यहाँ से वापस काम कर सकूं, और ये मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क्स का टैब और नो वर्चुअल एडाप्टर अवेलेबल, नो वर्चुअल नेटवर्क इज अवेलेबल। अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो कहता है क्रिएट कर ले वर्चुअल नेटवर्क, हेयर फ्रॉम एंड हेयर यू कैन सी क्रिएट। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो वो मेरी ऑप्शंस पूछेगा, और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं ये उसके साथ बने तो वो फिर मेरे से कोई एड्रेस रेंज या नाम नहीं पूछेगा, फिर वो अपनी मर्जी से सारा कुछ बनाएगा। आई रिपीट, मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसको नेटवर्क चाहिए, वो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सीन खुद बना देगा नेटवर्क, फिर मेरी मर्जी नहीं नेटवर्क के अंदर चलेगी, ना आईपी एड्रेसेस ना उसका नाम, फिर वो खुद अपनी मर्जी करेगा। अगर मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं तो मुझे सब चीजें अभी रखनी है। क्या? सबसे पहले कहता है जी रिसोर्स ग्रुप, आप नाम रखें रिसोर्स ग्रुप, एग्जिस्टिंग कोई नहीं, हमारी नई सब्सक्रिप्शन है। तो मैं कहता हूं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम रखा है लेक्चर 1, कि ये हमारे पहले लेक्चर का काम था इसके अंदर कि हमने रिसोर्स ग्रुप क्या बनाया है। वटेवर मैं इसका नाम स्टोरेज, वटेवर मैं इसका नाम वर्चुअल नेटवर्क, वटेवर मैं इसका नाम क्लाउड सर्विसेज भी रख सकता हूँ। तो ये मैंने एक लेक्चर 1 के नाम से रिसोर्स ग्रुप बनाया, और कहता है वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या रखना है, ताकि जब वीएम बनाए तो वो नाम नजर आएगा कि आपने किस लैन कार्ड के साथ कनेक्ट होना है, किस स्विच के साथ कनेक्ट होना है। तो हम यहाँ पे स्विच का नाम रख रहे हैं वर्चुअल स्विच 1। अगर हमने बनाया तो यूं लिख दिया,
और आगे मैं पहले सिक्योरिटी में जाता हूँ, कहता है आप इसकी फायरवॉल, डीडोस प्रोटेक्शन, आप इसकी बेस्टिन इनेबल करना चाहते हैं, सब ऑप्शनल है, करना चाहते हैं कर दें, अदरवाइज छोड़ दें। क्या है ये हम सारी डिटेल नेटवर्क के पोर्शन में देखेंगे। फिर वो कहता है बताएं आईपी एड्रेसेस क्या रखने हैं। उसने अपनी तरफ से देखें 10.0.0.0/16 65,536 एड्रेसेस दे दिए हैं। व्हाट इफ यू नीड these 65,000 IP addresses, then it's okay. But if you do not want to use all the IP addresses, you can change its value. What you want? कितने IP चाहिए? 16 IP चाहिए? yes. आपने इस 16 के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? 16 के बजाय 28। सबनेटिंग पढ़ ली है? तो आपने पढ़ लिया होगा कि उसमें एक करैक्टर चेंज किया, कहता है 16 IP रह गए बाकी। तो आप जितनी आईपी यूज करना चाहते हैं उतने उतने आईपी यूज करते जाएंगे और आपका एड्रेस बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसी तरह इसके अंदर भी आपको चेंज करके आप बताना है कि ये कितनी है वैल्यू, 18 नहीं 28, तो आपने /28 बताना है दिस वन। और अब ये आपका वो जो एरर का मार्क था वो खत्म हो गया। तो ये लें जी, ये आपकी अब अपनी पर्सनल सेटिंग के मुताबिक एक नेटवर्क डिप्लॉय हो जाएगा। लेकिन अगर हम नहीं करते और हम कहते हैं कि जी मुझे सबसे चाहिए एक पहले वर्चुअल रिसोर्स, दैट इज वर्चुअल मशीन। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसपे मैं अगर कोई लैब अपनी करना चाह रहा हूं तो मेरे इस सिस्टम फिजिकल जो मेरे सामने है पे इतना रिसोर्स नहीं है, तो मैं वहां से एक रेंटेड लीज पे मशीन लूं, उस पे सारा काम डिप्लॉय कर दूं। तो मैं आ गया उसी तरह जैसे वर्चुअल नेटवर्क में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था क्रिएट किया, इसी तरह यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और मैं क्या करता हूँ इसे क्रिएट। तो मैं करता हूँ क्रिएट वर्चुअल मशीन, कि मैंने एक वर्चुअल मशीन इसके ऊपर बनाना है। तो मैं एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूं। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने तमाम वो ऑप्शंस आती हैं जो 1 बाय 1 उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैंने 2-3 सब्सक्रिप्शन इस ईमेल में ऐड किए हैं तो सारी नजर आएंगी। मैं किस सब्सक्रिप्शन में बनाना चाह रहा हूं, चूज कर लिया। नंबर 2 रिसोर्स ग्रुप, कहता है रिसोर्स ग्रुप वहां लेक्चर 1 के नाम से बनाया ना, यहां नजर आना शुरू हो गया। चॉइसेस नाउ आर ऑन, कि मैं इसी को यूज करूं या नया बना लूं। अगर नया बनाना है तो क्रिएट न्यू वन करूंगा, इसी को यूज करना है तो ये लेक्चर 1 हमारा यूज हो गया, मैं इसी को ले लेता हूं। फिर कहता है वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है, तो हम सर्वर 2022 रख लेते हैं कि S2K22 सर्वर 2022। रीजन हमने बात की थी कि पता होना चाहिए वेयर वी वांट टू डिप्लॉय आवर रिसोर्स। रीजन ये लिखे हुए हैं सारे लिस्ट, यहां पे लंबी लिस्ट है। अभी मैं जो डिफॉल्ट आया उसी को यूज करता हूं। दो अगली क्लिक करने के बाद आके चेंज करके डिफरेंस दिखाऊंगा क्या फर्क आता है रीजन चेंज करने से। तो डिफॉल्ट यूएस आ रहा है, मैंने कहा यूएस में ही रहने दो, यानी पाकिस्तान मुझे नजर नहीं आया यहाँ पे। अगर आता तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता इसको पाकिस्तान में डिप्लॉय करने का। तो मैंने अवेलेबिलिटी जोन व्हाट इट सेज ऑलवेज यू कैन चेक। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, बल्कि हम तमाम ट्रेनर्स ट्राई करते हैं 2-2 लैपटॉप रखे खड़े हों। कोई बच्चा कहता है सर मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं सेकंड लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन ऑन करके रखता हूँ, देख रहा होता हूँ कि प्रॉपर साफ नजर आ रही है कि नहीं। वो कहते हैं ये आवाज नहीं आ रही, तो भी हम चेक कर रहे होते हैं कि ये आ रही कि नहीं। इट मींस हम बैकअप के साथ आ रहे होते हैं। सेम इसी तरह कि आपकी अगर इस वीएम का इंतहाई जरूरी रिसोर्स चल रहा है और वीएम खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम कर जाए, सो डू यू वांट टू क्रिएट इट्स बैकअप? यस, आपकी ऑप्शंस डिफरेंट हैं, क्या बैकअप रखना है। तो कहता है सबसे पहले नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, मुझे कोई बैकअप नहीं चाहिए फिलहाल। टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, मैं यही चूज करूंगा, लेकिन रखेंगे तो कहां और कैसा रखेगा बैकअप देखते हैं। अवेलेबिलिटी जोन, फिजिकली सेपरेट योर रिसोर्स विद इन एन एज्योर रीजन, का मतलब इस तरह वो मेरी एक अलग वीएम रखेगा, एक डाटा सेंटर के एक सर्वर पे एक वीएम, दूसरे डाटा सेंटर के एक और वीएम मेरी पूरी बनाएगा। इसका मतलब कितने सर्वर यूज हो जाएंगे? 2। इसका मतलब मुझे पे कितने का करना पड़ेगा? डेफिनेटली अब 2 का करना पड़ेगा, कॉस्ट मेरी थोड़ी ज्यादा आएगी।
तो इससे फायदा क्या होगा कि एक चलते हुए बंद होगा, दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे की सर्विसेज हमें मिलती रहेंगी। Virtual machine scale set distribute VMs across zones and default domain at scale set। जब हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट की काफी सारी टेक्नोलॉजीज का, तो उसमें सर्वर्स के बैकअप होते हैं कि आप पूरी वीएम का सेटअप ना लेके जाएं, उसके ऊपर जो सर्विस चला रहे हैं उसका सेटअप ले जाएं। जैसे क्या चला रहे हैं, ईमेल सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस सर्विस या कोई डेटाबेस सर्विस, तो जो पर्टिकुलर सर्विस है सिर्फ उसका बैकअप ले लें, तो आप उसका बैकअप भी ले सकते हैं। कॉस्ट थोड़ी कम आएगी क्योंकि आपकी मशीन नहीं अलग यूज हो रही। और अवेलेबिलिटी सेट है कि पूरी आपकी जो है मशीन, सिर्फ मशीन, इस वीएम के वर्चुअल के कॉन्सेप्ट में आपका हार्डवेयर नहीं है, किसी भी मौजूदा हार्डवेयर के ऊपर सिर्फ क्या क्रिएट हो रही हैं, फाइलें, सिर्फ फाइल्स बन रही हैं, और वो फाइल्स एक पीसी की बजाय किसी और पीसी पे भी जाके स्टोर हो जाएंगी। तो इसका मतलब आपके पास क्या मिल गया, उन फाइल्स का एक बैकअप मिल गया। तो ये सिर्फ जो हम भी बना रहे हैं ये सिर्फ बैकएंड पे फाइलें बनेगी। वीएमवेयर वर्कस्टेशन में हमने वीएम बनाई थी, उसका फिजिकल पे कुछ नहीं आया था, मात्र चंद फाइलों के एक फोल्डर और उसके अंदर फाइलें, और वो फाइलें मूव करके जहां मर्जी हम रख लें चल जाएंगी, क्योंकि वो फाइल्स उसके साथ इंटीग्रेट करनी है बस, तो जहां मर्जी कर दें हो जाएंगे इंटीग्रेट। मुझे कोई बैकअप नहीं चाहिए, फिलहाल मैं कॉस्ट कम करने के लिए नो इंफ्रास्ट्रक्चर कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं सिक्योरिटी टाइप, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। मैं अगर कोई सियासी पॉलिटिकल पर्सन हूं तो कुछ लोग मेरे अपने सिक्योरिटी के मेरे साथ होंगे, कुछ मैंने कोशिश की होती है साथ में जो है वो ऑफिशियल कोई पुलिसमैन या कोई ऐसा भी गार्ड रखा होता है जो ऑफिशियल होता है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं, एक तो एजर का पोर्टल खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, एक मैं भी कोई अपनी तरफ से सिक्योरिटी लगाना चाहता हूँ। हम जानते हैं HTTPS और HTTP के दरमियान डिफरेंस, अगर हमें इन दोनों का डिफरेंस पता है तो डेफिनेटली वी नो कि HTTPS के अंदर हम खुद इन्वॉल्व हैं अपनी कोई सिक्योरिटी लगाने में, तो हमने वहां पे अपना कोई सर्टिफिकेट अटैच किया है जिसकी एक अपनी प्रोडक्ट की है, जो हम जहां भी कहीं यूज होगा वहां पे डिप्लॉय करेंगे उसको साथ। तो मैं अभी कहता हूं कि स्टैंडर्ड यूज करो, उसका ये है कि जो एज्योर की स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से इंस्टॉल करना है, उसकी फाइल्स, उसका ISO इमेज, कहता है कौन सी विंडो करनी है तो चूज करेंगे, काफी सारे अवेलेबल है, यूबंटू, लिनक्स, सूजे, रेड हैट, ओरेकल, डेबियन, विंडोज सर्वर 2022 भी अवेलेबल है, तो हम विंडोज सर्वर 2022 ही यूज कर लेते हैं। 19, 16, विंडो 10, विंडो 11 बहुत सारे अवेलेबल है, मैं कौन सा कर रहा हूँ, विंडोज सर्वर 2022 मुझे ये चाहिए। विंडोज सर्वर 2022 मैंने चूज किया, 64 बिट आर्किटेक्चर के साथ चाहिए, और कहता है रन विद एज्योर स्पॉट डिस्काउंट। ये अगर हमने कोई वो जैसे कहते नहीं है कि कोई खास ऑफर ली हुई है उसमें कोई प्रोमो मिल गया तो उसके हमारे कोड्स होंगे तो ऐड कर लेते हैं, नहीं है तो कहता है साइज, अभी मैंने आज ही बताया साइज के अंदर उसने हमें पर्टिकुलरली बताया है आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, $137.24 पर मंथ, 8 GB रैम मिलेगी, 2 CPU मिलेंगे इस प्लान के अंदर, जिसकी नाम के अंदर स्टैंडर्ड D2S V3 उसने नाम रखा है। मैं कहता हूं सी ऑल एंड चेंज द साइज, मैं सी ऑल पे क्लिक करके साइज चेंज करने के लिए आया। पहले नंबर पे सीपीयू आ रहा है कि सीपीयू कितने मिलेंगे, दूसरे नंबर पे रैम आ रही है कि रैम कितनी रखनी है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, ये सीपीयू, ये रैम, फिर डेटा डिस्क, ये वो डेटा डिस्क है जो हमें इस साइज के साथ टेम्परेरी डाटा रखने के लिए मिलेगी, जो विंडोज इंस्टॉल करने के लिए मिलेगी वो 128 GB SSD मिल जाएगी। ये वाली डिस्क टेम्परेरी डेटा डिस्क है जो किसी भी रीस्टार्ट के बाद भी चेंज हो सकती है, डेटा लॉस कर सकती है, और अगर हम वीएम को डिलीट कर देंगे तो डेटा अल्टीमेटली इस डिस्क का लॉस्ट हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी डिस्क इस हमारे पैकेज में मिलेगी। फिर वो कहता है इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये जो हम नहीं कहते इतने आरपीएम की डिस्क, कितने आरपीएम की डिस्क है, ये स्पीड की बात कर दी। फिर वो कहता है टेम्परेरी स्टोरेज, ये वो स्टोरेज है अब जो हमने एक स्टोरेज रखनी है कैशे, कहते हैं डिस्क की कैशे कितनी है,
क्या पर्पस होता है कैशे का? टू रन ऑलवेज एक्टिव फाइल्स, कि हमारी जो फाइल सिस्टम पे काम कर रही है उनको बैकएंड पे चला के रखना, ताकि जब भी जाए फौरन एक्टिवेटेड हो, चल रही हो। दैट इज कॉल्ड हॉट टायर, जिसमें हमारी एक्सेस फिल फॉर हो जाती है एज वी क्लिक, जैसे ही हम जाना चाहते हैं फौरन हमारी एक्सेस हो जाती है। अब ये टेम्परेरी स्टोरेज डेटा के लिए है, ये हमारी कैशे के लिए। समहाउ लास्ट पे पहुंचे तो प्राइसिंग का टैब मुझे आ गया नजर, जो कि मैं दिखाना चाह रहा था। यहां प्राइसेस मेंशन है, वट एवर $548 की मशीन, 32 GB रैम, 8 CPU और टेम्परेरी डिस्क 64 GB मिलेगी। 32 GB रैम $548 में। ये वो है जो अभी मैं लेना चाहूं अभी क्लिक करके ले सकता हूं। मेरे पास अमाउंट कितनी है जो मैंने एक्सेस ली है? दैट इज $200। बट व्हाट इफ आई वांट टू गेट दिस $548 मशीन? मिलेगी कि नहीं? तो जरूर मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि उसने मुझसे अभी नहीं चार्ज करना, उसने मेरे यूजेज के बाद चार्ज करना, और वो यूजेज पर आवर के हिसाब से चार्ज करेगा, जिसका मैं पूरा रूल दिखाता हूँ कि वो कैसे हमसे पर आवर बेस्ड रिक्वायर्ड करता है चार्ज के, आपसे चार्ज कैसे करना है। तो अगर मैं इससे हटके लेना चाहता हूं कोई भी और सर्विस, तो मेरी चॉइस है, मैं क्लिक करता हूं और अपना रिक्वायर्ड देखता रहता हूं कि मुझे क्या चाहिए। $165 में कितनी रैम है? 384 कितने में मिलेगी? $4975, $5000, 38 GB रैम। फिर आगे चले जाएं, चूंकि आप जितनी एक्सेस लेना चाहते हैं वो आपको उतनी दे देंगे। 672 GB रैम, $8200, $8200। आगे भी है कुछ, वो अब हम इतनी बड़ी अमाउंट के बाद नहीं देखते कि डाट के बाद कितने। तो $8200 के अंदर आपको 672, और मैंने बताई थी आपको कितनी रैम मिल सकती है। आप ये रैम के टैब को कस्टमाइज करें और कस्टम में आके देखें, 11400 GB, 1 TB से ऊपर, तो 1 TB अप्रॉक्स आपको रैम मिल सकती है। तो बस, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं, पैसे थोड़े हैं तो हम कोई $7-8 वाली मशीन ले लेते हैं। ये $10 वाली मशीन है। ये एक रैम, 1 GB रैम, एक प्रोसेसर और इतनी। तो चलो कोई $30, $36 वाली लेते हैं, 4 GB रैम और 2 प्रोसेसर। कुछ थोड़ी चले तो सही है ना, हो बिल्कुल डेड स्लो। तो चले लिया हमने, चेंज करके अपना ये बात बता दिया। यूजर नेम जिससे हम इस वीएम को लॉगिन करेंगे इज, पासवर्ड जिससे हम इसको लॉगिन करेंगे इज, और ये हमारा पब्लिक इनबाउंड पोर्ट। मैंने इस वीएम को, जो किसके पास डिप्लॉय हो रही है, एज्योर के डेटा सेंटर में, अगर मैंने यहां बैठ के एक्सेस करना है तो इसे हम रिमोट डेस्कटॉप करना कहते हैं, RDP, कि हमने इसको रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू कनेक्ट करना है। अब ये रिमोट डेस्कटॉप किसके थ्रू होता है? इसकी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल और पोर्ट होती है। प्रोटोकॉल का नाम है RDP, पोर्ट का नंबर है 3389। इट्स अ डिफॉल्ट पोर्ट जिसके थ्रू हम इसे RDP करेंगे। बट अगर हम चेंज करके HTTP, HTTPS या SSH करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल एग्जैक्ट ऐसी आप समझ लीजिएगा कि आप राउटर को या स्विच को कनेक्ट कैसे करते हैं, सीरियल केबल या टेलनेट। टेलनेट हो जाता है सेम। आप भी यहाँ पे भी या तो RDP पे से चले जाएं या किसी और प्रोटोकॉल के जरिए चले जाएं। तो अभी हम फिलहाल RDP से जा रहे हैं, दैट इज द डिफॉल्ट प्रोटोकॉल। और एक आध लेक्चर के बाद हम चेंज करके किसी भी इसी मशीन को किसी और प्रोटोकॉल से एक्सेस करेंगे, ताकि बता सकें कि प्रोटेक्शन क्या है। अगर मैं आपके साथ अपना IP यूजर नेम पासवर्ड शेयर कर भी दूं
और आप घर जाके इस वीएम को कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब मैं सिक्योरिटी या रूल्स बना दूंगा कि ये सिर्फ ऑफिस के आईपी से एक्सेस हो तो ऑफिस के आईपी से होगी, घर जाके एक्सेस नहीं। तो उसके लिए हम फिर इसके अंदर रूल्स डिप्लॉय करते हैं, फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं। तो आरडीपी का ये पोर्ट इनेबल कर दिया। लाइसेंस कहता है कि आपने अगर अपना खरीदा हुआ तो वो ऐड कर दें, और अगर नहीं खरीदा हुआ तो ये अभी असाइन करेगा खुद। हमने कहा जी हमारे पास नहीं, खुद असाइन कर दो। हमारी रिक्वायर्ड चीजें हमने बताई। नेक्स्ट स्टेप, वैसे मैं अभी क्रिएट और रिव्यू करूंगा तो मेरी वीएम क्रिएट हो जाएगी, बट मैं क्विकली दिखा देता हूं कि अगला टैब किसका, डिस्क का। कहता है ओएस के लिए आपको डिस्क जो मिलेगी वो एसएसडी मिल रही है बाय डिफॉल्ट। आप चेंज करके एचडीडी लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एचडीडी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन एसएसडी की बहुत अच्छी होती है। एक अच्छी होती है, एक बहुत अच्छी होती है। की मैनेज, यस वी कैन मैनेज थ्रू अ पब्लिक की और थ्रू अ प्राइवेट की। क्या हम इसके ऊपर अपनी कोई ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। और कहता है अगर आपको अब और डिस्क चाहिए, उसने हमें 3 डिस्कों की बात की अभी तक। फर्स्ट ओएस डिस्क 126 जीबी, मैंने कही एसएसडी। सेकंड 4 जीबी की जो कि कैशे के लिए होगी। सेकंड 6 जीबी की जो कि डेटा टेम्परेरी रखने के लिए होगी। और वो जो टेम्परेरी डिस्क है वो किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे साइजिंग के अंदर रैम और प्रोसेसर। जैसे ही रैम प्रोसेसर चेंज किया करेंगे तो भी वो डिस्कनेक्ट हो सकती है डिस्क। और अगर हमने लॉन्ग टाइम 2-4-8 घंटे वीएम बंद की है तो भी हमारी वो डिस्क क्रैश हो सकती है। क्योंकि वो डिस्क कैसे मिली है, मैंने इस पीसी के ऊपर वर्चुअली जाके अपना सेटअप बिल्ड किया, इससे रैम प्रोसेसर मुझे मिल गया। थोड़ी देर मैंने वीएम बंद की, दोबारा पावर ऑन की, तो जो रैम प्रोसेसर इस हार्डवेयर से मिला था वो यहां से नहीं मिला। किससे मिला, डाटा सेंटर के अगले सर्वर से मिला। तो डेफिनेटली जब अगले सर्वर से मिला तो उसके साथ रिसोर्स सारा चेंज हो गया, तो जितना टेम्परेरी डेटा सब लॉस्ट हो जाएगा। तो जो ओएस का डेटा या जो ये मैं फिजिकली अब डिस्क लेना चाह रहा हूं, इसका डेटा परमानेंट होगा, बाकी सारा टेम्परेरी होगा। इसके अंदर कहता है लॉजिकल यूनिट नंबर बनाना चाहते हैं अभी तो भी बना ले, नहीं बनाना चाहते तो अटैच कर सकते हैं बाद में भी। अभी मैं वीएम बनाते वक्त डिस्क लगा दूं 100 जीबी, 1000 जीबी, 2000 तो ठीक, अगर अभी नहीं चाहिए तो बाद में भी ऐड हो जाएगी, चलती वीएम पे भी ऐड हो जाएगी। नेटवर्क अगेन आ गया। नेटवर्क के अंदर अब उसने कहा था कि आप बना लें, मैंने उस वक्त जो बनाना चाहता वो बनाया नहीं, रास्ते में छोड़ दिया दिखा के। अब वो कहता है नेटवर्क किस नाम से बनाएगा, S2K22, ये मैंने वीएम का नाम रखा था। और उसने साथ में कहा इसका वीनेट वर्चुअल नेटवर्क बन जाएगा। ये जो मेरी वीएम बन रही है इसी नाम से उसने वीनेट बना देना है। रेंज उसने खुद ही चूज कर ली है। आईपी एड्रेसेस खुद ही रखेगा, इसमें कितने रखने हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने इस वीएम को कनेक्ट करना है। अगर मैं कहता हूं पब्लिक आईपी नहीं देना तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो वो जो पहले मैंने आरडीपी पोर्ट दिखाई है वो क्या हो जाएगी फिर डिसेबल, अगर मैंने यहां से भी पब्लिक आईपी खत्म किया तो। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, अभी मैं नन का मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रहा, बेसिक का मतलब बेसिक, एडवांस का मतलब जब हम अपने रूल बना लेंगे वो रूल इसके ऊपर अप्लाई करने। तो अभी हमने फिलहाल कोई रूल अप्लाई नहीं किए, जो डिफॉल्ट है वही आएंगे। पब्लिक इनबाउंड हमने इस आरडीपी पोर्ट के ऊपर इनेबल कर दी है। डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनआईसी व्हेन वीएम इज डिलीटेड, इसके अंदर जो हमें आईपी मिलेगा वो स्टैटिक मिलेगा, पब्लिक स्टैटिक, वी हैव टू पे फॉर दैट। मैं अगर अपने घर नेट लगवाता हूँ और उसका आईपी आता है तो उसका मुझे पे नहीं करना पड़ता, दैट इज डायनामिक। मैं कॉल करता हूँ आईएसपी को जहां से नेट लगवाया, मैं उन्हें कहता हूँ मेरा आईपी फिक्स कर दो, स्टैटिक कर दो, तो मुझे 500 रुपए ऐड होके आता है बिल में अब। तो इसका मतलब है वो आईपी मेरे लिए क्या हो गया है, रिजर्व हो गया। अगर मैं भी इनसे आईपी लूंगा और वीएम डिलीट करने के बाद ये आईपी मेरे नेटवर्क के अंदर मौजूद रहेगा तब तक जब तक मैन्युअली जाकर डिलीट नहीं करूंगा। तो कहता है आप इस चेकबॉक्स को चेक कर दें कि अगर आपने वीएम डिलीट की ये बैकएंड से खुद ही डिलीट कर दे, ताकि आपको इसका चार्ज ही ना होता रहे। तो हम ऑप्शनली सिलेक्ट कर देते हैं। एक्सेलरेटेड नेटवर्क है कि आप जैसे कंप्रेस करके डेटा लेके जाना चाह रहे हैं, जितना डेटा लेके जाना चाह रहे हैं सारा कंप्रेस होके जाएगा। ऑप्शनल है, चूज करें। और ये कुछ साइजिंग के अंदर अवेलेबल है, सबके अंदर अवेलेबल नहीं। लोड बैलेंसिंग, अभी हमने लोड बैलेंसर भी नहीं लगाया, आ चुके अभी तो हमने नेटवर्क भी नहीं बनाया। नेटवर्क बनाएंगे, स्विचेस आएंगे, वीएम्स बनेंगी, फिर देखेंगे लोड बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो हम लोड बैलेंसर का टैब बाद में इनेबल करेंगे। मैनेजमेंट इज नथिंग, मॉनिटरिंग इज नथिंग, एडवांस इज नथिंग, टैग इज नथिंग, रिव्यू इज नथिंग। और वापस आता हूं डिस्क के ऊपर।
डिस्क में भी हम कह सकते हैं। यानी ये 3-4 टैब हैं जो उसने सिर्फ ऑप्शनल हमें दिखाने के लिए बनाए हैं। तो मैं आता हूं डिस्क के ऊपर, डिस्क के ऊपर वापस आके देखता हूं कि उसने डिस्क के ऊपर भी कहा है कि अगर आपने वीएम डिलीट की तो बैकएंड से डिस्क ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। रीजन ये होगी कि अगर आप गलती से वीएम डिलीट कर गए और डिस्क सिलेक्टेड ना हुई तो डिस्क भी बच जाएगी, उसका भी पे करते रहेंगे हम फिर। तो ये डिस्क के अंदर भी ये चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली चेकड ही है इसका, दिस वन डिलीट विद वीएम, कि ये जो ओएस की डिस्क है किसके साथ डिलीट कर देना, वीएम के साथ। जब कभी वीएम डिलीट करें खुद ही बैकएंड से डिलीट कर दो। ना डिलीट करने की रीजंस होंगी काफी सारी। आईपी भी अगर मैं रखना चाहता हूँ रख सकता हूँ, किसी और वीएम के साथ अटैच कर दूंगा। ये डिस्क भी रखना चाहता हूँ, जब अगला सेटअप बनाऊं तो एग्जिस्टिंग डिस्क यूज कर लो, तो भी ये मेरे काम आ सकती है डिस्क। इन पर्पजेस के लिए बचाई जा सकती है, अगर डिलीट नहीं करेंगे तो रुक जाएगी। बट हम कहते हैं जी रिव्यू एंड क्रिएट, और रिव्यू एंड क्रिएट के अंदर वो कहता है कि आपको ये चार्ज करेगा 0.0496 यूएसडी पर आवर के हिसाब से, चार्ज के $1 से कम, बहुत कम ये आपसे चार्ज करेगा 1 घंटे का। और इसके मुताबिक डेफिनेटली अब अगर आप वीएम चला रहे हैं तो जितनी देर चलाएंगे बस उतना ही वो आपसे चार्ज किया करेगा। हाँ तो पूरा महीना $10 होगी, उस $10 को पर आवर इस तरह उसने दिखाया। ये जो मैंने सिलेक्ट की है ये $36 वाली थी, करें तो $36 आएगा। अगर नहीं चाहिए पैसे बचाने तो ऑफ कर दें। नहीं, ऑफ करने पे क्यों डाटा गया, टेम्परेरी डिस्क से जाएगा तो हम परमानेंट लेंगे या ओएस वाली सी पे रखेंगे बस। अगर वहां रखेंगे तो डाटा कहीं नहीं जाएगा। लेट्स क्रिएट द वर्चुअल मशीन एंड हियर वी हैव फर्स्ट रिसोर्स। ये हमारा पहला रिसोर्स इसके ऊपर बन गया। अगर हम अभी वर्चुअल नेटवर्क अपना बना लेते हैं तो यहाँ पे जिसने /24 का दिया, हाँ तो वो फिर हमारा रखता है जो हमने चूज किया। इसका प्राइस कम होगी, आईपी हम जितने यूज करेंगे वो उतना चार्ज करेगा बस। अभी हमने आईपी यूज नहीं की। और रीजन वाइज भी चेंज होगी ना अमाउंट आप निकाल सकते हैं। अच्छा वो एक बात आपको रीजन चेंज करने वाली हमने स्किप कर दी, ऐसे ही नेक्स्ट चले गए हैं। तो ये वीएम डिप्लॉय होने तक मैं वापस आपको उसी पे लेके आता हूँ। होम वर्चुअल मशीन जो बन रही है वो वहां पे ऐड होगी। मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट न्यू। अगर मैं यहाँ पे रखा कि रिसोर्स ग्रुप लेक्चर 1 होगा, वीएम का नाम एबीसी होगा, और ईस्ट यूएस अवेलेबिलिटी जोन नो, और ट्रस्टेड भी अभी नो, ओएस हमने चूज किया सर्वर, और हमने अब यहाँ पे प्राइस देखी तो प्राइस कितनी आ रही है हमारे पास, $36। मैं यहां से आके कहता हूं कि कहां ले जाओ इसको उठा के, जापान, जापान चलते हैं, अफगानिस्तान बता रहे। अब देखें और कॉस्ट में $10 का डिफरेंस, $45 पे चलेगी ओनली बाय रीजन। इंडिया में हमें फिलहाल वीजा जो नहीं है हमारे पास, उसका तो वीजा नहीं करता है, मान का है भाई, और राशि से बात है।
देखिए वो कहता है सब्सक्रिप्शन डज नॉट सपोर्ट वर्चुअल मशीन क्रिएशन इन साउथ इंडिया। उधर भी यही सेम कहेगा, लेकिन अगर चलेगा तो $51 वो चार्ज करेंगे। कहाँ 36, कहाँ $51। कौन से रीजन कम प्राइस के होते हैं? ये वाला यूजर ने पासवर्ड लिख ले, बैठ के देखता रहे, जो कम लगे मुझे बता देगा। सारे ही महंगे हैं, कोई भी सस्ता नहीं है। जिस यूएस में गए हैं वही सबसे सस्ता वही। हाँ जी, बाकी सारे ही महंगे हैं। क्या कह रहे हैं आप? डेफिनेटली नहीं, वो सब्सक्रिप्शन फ्री वाली को नहीं अलाउ करते हैं, बाकी पेड बनाए तो उसी वक्त जाने देंगे। क्यों? तो सर वो तो कोई भी निकाल रहा है, उनको तो कोई मसला नहीं। वो तो जारी बात है, सारे यूएसए वाले नहीं निकालते होंगे, तो बस वो सारे निकाल सकते हैं। वीएम हमारी कंप्लीट बन गई और कहते हैं गो टू रिसोर्स, और हम आ गए वीएम के ऊपर। कैसे आए? ये हमने वीएम बनाई और वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके ये हमारी बनी हुई वीएम का नाम आ रहा है। ये उसने बता दिया रिसोर्स ग्रुप कौन सा है, सब्सक्रिप्शन कौन सी है, वर्चुअल मशीन का नाम, स्टेटस अब क्या है, और मैं इस पे क्लिक करके अब इसे करना चाह रहा हूँ एक्सेस। तो ये मुझे एक्सेस होगी आरडीपी, डिफॉल्ट प्रोटोकॉल रिमोट डेस्कटॉप के जरिए। तो मैं कहता हूं कि मैंने इसे करना है कनेक्ट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाटएवर। ये रिसोर्स ग्रुप चेंजेबल है, ये लोकेशन यूएस, ये जैसे भी हम बंद करेंगे ये सब मैं करना भी बताऊंगा, चेंज करके दिखाऊंगा कैसे चेंज करेंगे हम। कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? रनिंग है ना इस वक्त। स्टेटस क्या है हमारा? रनिंग। हाँ जी, वीएम ऑन हो गई है, आईपी एलोकेट हो गया है 157 156 177 ये मैंने कॉपी किया और डायरेक्टली मैंने ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन लिखा और ये आईपी लिख दिया। अभी आप सर्च करें, स्टार्ट का बटन दबाएं, रिमोट डेस्कटॉप पे जाएं, ये आईपी लिखें, कनेक्ट करें, ये वीएम आपके पास एक्सेसिबल होगी। व्हाटएवर जितने लोग ऑनलाइन है वो भी करना चाहें डेफिनेटली उनको भी हो जाएगी। यूजर नेम आसिफ रखा था, पासवर्ड दिया, ये हमारी वीएम कनेक्ट हो गई। पासवर्ड बता देता हूँ, पता लगे मैं इधर क्लास शुरू कर रहा हूँ, पीछे कोई चेंज कर दे, डिलीट कर दे, इतनी देर रुक जाओ, उसके बाद फिर। अब आपने अगर वीएम बनाने की प्रैक्टिस करके देखने हैं क्लिक्स तो करें, क्रिएट पे ना क्लिक करें, क्रिएट जो हुई है इसके मैं सारे क्रेडेंशियल शेयर कर दूंगा। तो बजाय इसके कि सारी एक एक वीएम बनाए, शाम को डॉलर अकाउंट खत्म, सुबह आके एक और कार्ड अटैच करना पड़ेगा। हाँ स्टॉप कर देंगे, लेकिन आपने अगर बनाई है तो डेफिनेटली उसने फर्स्ट इनिशियल चार्जेस तो ऐड कर दिए ना हमारे अकाउंट से। हाँ तो वो तो उसने ले ही लेना। ले जी, ये हमारी वीएम अब 157 की हमारे पास एक्सेस्ड है। कहाँ चल रही है? हमने कौन सी रीजन में बनाई है? यूएस। चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ चल रही है। तो हम इसकी छोटी सी सेटिंग्स में जाते हैं। रैम 8 प्रोसेसर हमने पहले ही चूज कर लिया था। तो स्पेसिफिकेशन क्या है?
देखिए वैसे ही सर्वर है जैसे मैंने अपना वीएम इंस्टॉल की थी, वर्चुअल मशीन वो मैंने की थी अपने VMware वर्कस्टेशन अपने हार्डवेयर पे। ये मैंने लिया है यूर के पोर्टल से। तो रिसोर्स नाम ये आ गया, रैम ये आ गई, और Xeon का प्रोसेसर उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, और विंडोज सर्वर 2022 हमें मिला है। ये हमारी सारी चीजें इसके ऊपर आ गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं रिसोर्स देखूं, तो ये व्हाट इज माई IP एड्रेस .com 157.56.177 सेम वही आ रहा है। ISP माइक्रोसॉफ्ट है और वाशिंगटन के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो ये हमारा नेट वहाँ पे इस वक्त, यानी हमें वहाँ से कनेक्टिविटी दे रहा है। और अगर डेफिनेटली हम किसी की कोई भी ऐसी सर्विस यूज करेंगे तो वो क्या होगी, इस माइक्रोसॉफ्ट ISP के थ्रू चल रही होगी, IP इनका जाएगा। डेफिनेटली ये देखें कितनी स्पीड के साथ होगा, वो भी देखें, इंटरनेट चल ही रहा है। स्पीड टेस्ट वाला ऊपला होता है ना, ऊपला ये वाला रिमोट डेस्कटॉप। इतनी ज्यादा क्या कि नजर लगा दी है, फौरन वो नीचे आ गई। असली है, फेक का क्या मतलब? फेक का है कि आप ऐसे नहीं चेक करते स्पीड टेस्ट? किसमें, कहाँ से चेक करते हैं? तो स्पीड टेस्ट को आप अपने पास चेक करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का नेट है, ये उधर है उनकी मशीन पे हम चेक कर। और ये इसने इंतहाई लोएस्ट बैंडविड्थ इस वक्त रख के बताई है, हमें 3 गीगाबिट का नेट मिलता है वहां पे, 3 GB का नेट मिलता है। जी भाई, सर जो मर्जी कर लो, जिसके नाम पे इशू हुई है वो जिम्मेदार होगा। क्या होगी? बेटा वो दौर चला गया जब कहते थे कि मोहल्ले की औरतें या मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो घर में बैठे हैं तो किसी को पता नहीं है। अब तो नेट कनेक्ट कर दो, मोहल्ले में भले 10 कमरों को ताले लगा के बिठा दो, नेट कनेक्ट है, समझो बाहर चौक में बैठे सारे, क्योंकि सारे तो नेट पे कनेक्टेड है। तो आपकी तो एक एक सेकंड की हर एक्टिविटी उनके पास जा रही है। किनके पास? जिनको चाहिए, जिन्होंने आना है, उन्होंने आके दरवाजा भी नहीं खड़काना। जी मैं जरा 1 मिनट के लिए मैसेजेस की तरफ देख लूं, मे बी कोई तो यूं हम जितने भी रिसोर्सेज के ऊपर बनाना चाहे बना सकते हैं। व्हाट नाउ इट्स स्टेटस इज रनिंग। मैं इस VM के ऊपर देखे मेरे पास एक सेटअप आ गया 4 GB रैम का, बढ़ाना चाहूं वहां से जाकर रिसाइज करके 8 GB 16 GB कर दूं, होने के बाद मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। के बाद मैं इस पे जो अपने PC पे चला रहा हूं वो यहाँ चला सकता हूँ। ये लाइव IP के ऊपर है, ये मुझे हर जगह से एक्सेसिबल है। मैंने कहा कि अभी मैंने ये लाइव IP आपको बताया, ये लाइव IP आपको पोर्टल से मिल जाया करेगा कॉपी करके। अगर आप नहीं भी लाइव IP यहाँ से आके देखते हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ VM पब्लिक IP, ये है यूजर नेम, ये है पासवर्ड, ये है। तो आप इस पर जब मर्जी चला के देखना चाहें चलाएं, इसके ऊपर देखें चीजें। गलत मलत हरकतें, किसी को गंदी मेलें करके अपने आप को फंसवाएं मत, चूंकि वो हमसे भी नहीं पूछेंगे, वो हमारा अकाउंट यूज हुआ उससे भी नहीं पूछेंगे, वो आपके IP पे पहुंचेंगे जहां से आप कनेक्ट हुए थे।
तो वो अब आप भले चोरी का चला रहे हैं तो उधर भी पहुंच जाएंगे, देख लेंगे कौन था। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इससे आगे चलते हैं, जितने मर्जी कर लें। मैं अभी वीएम को स्टॉप कर रहा हूं इसलिए कि मुझे चार्ज मत करते रहें, और आप भी अगर कोई काम करेंगे, ऑन करेंगे, एक्टिव करेंगे तो उसे दोबारा स्टॉप कर देंगे। साथ में मैंने आपको जो मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमने पेपर फिजिकल ऑनलाइन करना है, मैं अभी ग्रुप में एक वीडियो शेयर करता हूं कि अगर आप ऑनलाइन नहीं देना चाह रहे, फिजिकल देना चाह रहे हैं तो भी खुद ही चेंज कर लें, और अगर आपका फिजिकल हो गया तो ऑनलाइन भी खुद ही चेंज कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली क्लास में। जी हो सकती है 28 सितंबर तक कोई भी हो सकता है।